हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल। ये जो वीडियो है ये ना ही किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है, ना ही एजुकेशन फील्ड से है। ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज के टाइम में साइबर ठगी बहुत तरीकों से हो रहा है। तो वही तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किन किन तरीकों के माध्यम से कॉल आता है, आप कैसे इन सारे तरीकों से बच सकते हैं। क्योंकि ठगी का प्रकार बहुत सारा हो गया, क्योंकि आज अभी के टाइम में सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया। तो आपको जागरूक रहना होगा। जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जानकार नहीं रहेंगे, तब तक आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो माध्यम है, बहुत तरीके का माध्यम का वो लोग सहारा लेके आपको ठगी करते हैं, और ऐसे ठगी करते हैं जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि वो जो कॉल है वो फेक कॉल है या फिर आपके साथ ठगी होने वाला है। जब तक आप ठगे नहीं जाते हैं तब तक आपको कुछ भी अनुभव और आइडिया नहीं होता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपको जानकारी मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो ठीक लगा, मैंने जो जानकारी दे रहा हूँ वो इन्फॉर्मेटिव लगेगा, तो आप शेयर करेंगे। क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरिया में, जिन जो पढ़े लिखे हैं पर आइडिया कम होता है। क्योंकि वो जो लोग कॉल करते हैं ना, वो जाल में इस तरह फंसाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि वो फेक कॉल है या आप ठगी का शिकार होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो माध्यम होता है उन लोगों का कॉल। आपको कॉल करेंगे, नंबर उनको कहाँ से मिलता है ये अभी तक कोई आइडिया नहीं लगा पाया है कि नंबर उन लोगों को कैसे चला जाता है उन लोगों के पास। तो सबसे पहले कॉल कॉल आएगा आपके नंबर पे। कॉल आएगा तो आपको बोला जाएगा कि आपके नंबर पे लॉटरी लॉटरी लगने का तरीका बहुत तरीका का हो सकता है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लॉटरी से रिलेटेड या पैसा रकम जीतने से रिलेटेड कोई भी कॉल आए तो आप समझिएगा ठगी, मतलब फेक कॉल है। वो आपको वो जाल में लेना चाह रहे हैं, आपको वो ठग करना चाह रहे हैं, आपके साथ वो धोखा करना चाह रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी कॉल आए तो आपको रिसीव अगर कर भी लेते हैं तो कॉल बिना रिसीव किए आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या है, तो कॉल तो रिसीव करना ही होगा। कॉल रिसीव करने के बाद इस तरह का कोई लालच दे, लॉटरी से रिलेटेड दे कि आप कोई रकम जीत गए हैं, तो आप इनके झांसे में नहीं आए, चुपचाप फोन काट दे और 1930 पे रिपोर्ट करें उस नंबर के बारे में। अगर इन केस आप उसका शिकार हो जाते हैं तो 1930 पे ही आपको सबसे पहले रिपोर्ट करना होगा। 1930 जो नंबर है उस पर आपको डायल करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद आप नज़दीकी साइबर क्राइम थाने में आप रिपोर्ट कीजिए। उसके बाद दूसरा जो है, वीक के टाइम पे बहुत सारा जो वेबसाइट है, जैसे कोई भी वेबसाइट हो सकता है जहाँ विजिट कर रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत तरह का ऐड आपको दिखता होगा। क्योंकि ऐड का माध्यम ही होता है जहाँ आपको ऑफर्स दिखता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सामान का रेट 1,000 है और वहाँ वो ऑफर आपको 200 रुपये में वो दिख रहा है। 200 या कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जो काफ़ी उल्टा टाइप का लगेगा कि इतना कम में कैसे हो सकता है। तो आप जैसे ही उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आपके पास जैसे ही लिंक करेंगे और आपके पास उस लिंक, आप वो जो लिंक है वो आपके फ़ोन में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिटेल है वो उनके पास जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के लिंक पे आप बिल्कुल क्लिक नहीं करेंगे। जो भी ऐसा गलती करते हैं तो आप समझिए कि आप उनके ठगी का शिकार हो रहे हैं। आपका पूरा इन्फॉर्मेशन उनके पास डेटा के माध्यम, आपके फ़ोन के माध्यम से उनके पास चला जाता है, कंट्रोल उनके पास चला जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अभी ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारा कॉल आप लोगों को आता होगा, मैसेज आता होगा, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आता होगा कि ऑनलाइन जॉब आपको मिलेगा। आपको किसी का लिंक, मतलब किसी का वीडियो लाइक करना है, फॉलो करना है, तो उसके लिए आप टास्क दिया जाता है। वो टास्क आप कंप्लीट करते हैं, 200-250 आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये जो काम है, उन लोग जो पैसा 250 रुपये भेजे या कुछ कोई भी अमाउंट, 500 के नीचे अमाउंट भेजते हैं, वो अमाउंट वो भेजे, उससे आपको लगता है कि नहीं ये जेन्युइन है। पर ऐसा नहीं है। वो अपना शिकार 500 रुपया देंगे और आपके अकाउंट से 500 क्या 5 लाख तक जितना अकाउंट में पैसा होगा वो सारा एक ही बार में चला जाता है। जैसे हम लोग कभी कोई चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं नए को, तो 10,000 से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होता है। पता नहीं उन लोग कौन सा तरीका यूज़ करते हैं कि सारा का सारा पैसा एक बार में साफ हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ऐसे कॉल और ऐसे कोई नहीं देता है, ऐसे प्राइवेट टाइप का जॉब कोई नहीं देता है जो आप फॉलो और लिंक करके आपको पैसे मिलते हैं। ये सब गलत होता है। इस चक्कर में आप ना पड़े, सेफ रहे, सुरक्षित रहें। और अभी क्या, थोड़ा दिन पहले से ही, थोड़ा दिन नहीं, काफ़ी सालों से चल रहा है, 2-3 साल से चल रहा है ये, कि
अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, कोई भी मैसेंजर, आपके नंबर पे वीडियो कॉल आएगा। जैसे ही आप रिसीव करते हैं तो सामने से कोई सुंदर सी लेडी आपको न्यूड दिखेगी और वो आपका स्क्रीनशॉट ले लेगी और बस यहीं पे खेल सारा का स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचना कैसे होगा? कोई भी अनकन नंबर से वीडियो कॉल आए तो सबसे पहले आप अपना फ्रंट कैम के ऊपर उंगली रख लीजिए, उसको हिडन कर लीजिए, क्योंकि आपका चेहरा उस तक नहीं जाए। अगर आपको लगता है कि ये कॉल सामने वाला जो पर्सन है वो मतलब इस तरह का कोई कॉल है, तो आप कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए और रिपोर्ट कीजिए। और अगर जेन्युइन है तो कैमरा हटा के आप बात कर सकते हैं, क्योंकि अनकन नंबर से कॉल तो पहले वीडियो कॉल रिसीव ही नहीं करना चाहिए। पहले आप समझ लीजिए, सोच लीजिए उसके बाद, क्योंकि एक बार अगर आपका वो स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर आपको वो ब्लैकमेल करेगा। ब्लैकमेल करने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि शिकार भी हो जाते हैं, उनके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं, 10,000 20,000 जो भी वो मांगते हैं। एक बार आपने भेजा फिर वो दोबारा ऐसे ही करेंगे कि आपका जो ये स्क्रीनशॉट है फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सब जगह आपको वायरल कर दिया जाएगा। आपको लगता है कि आपने जो गलती कर दिया इससे आपका बदनामी होगा। तो ऐसा ये चीज़ जो मैंने जो तरीका बताया, कोई भी अनकन नंबर से वीडियो कॉल आए आपको फ्रंट कैमरा बंद कर लेना है, तभी आपको रिसीव करना है, नहीं तो वीडियो कॉल अनकन नंबर से नहीं उठाया कीजिए। और उसके बाद जो है, आप अभी पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर के नाम पे भी बहुत सारा ठगी हो रहा है कि आपका बिजली कटने वाला है। इस तरह का कॉल बिजली विभाग से कभी नहीं आता है। आपको मैसेज भले आता है, अगर बैलेंस कम होता है, वो रिमाइंडर मैसेज होता है, वो जेन्युइन होता है, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन होता है आपका, तो वो जेन्युइन होता है। मैसेज के जरिए कोई भी बिजली के नाम पर कोई कॉल नहीं करता है बिजली ऑफिस से कि आपका बिजली कटने वाला है और आपको 1 रुपये से रिचार्ज या 10 रुपये से रिचार्ज करना होगा, और वो खुद रिचार्ज करेंगे। अगर इस तरह का कोई कॉल करता है कि वो खुद रिचार्ज करेंगे, तो आप समझिए कि ये फेक कॉल है, आप ठगी का शिकार होने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कोई कॉल करके कह रहा है कि आपका बिजली कटने वाला है, तो आप चुपचाप से वेबसाइट पे जाइए, ऐप्स पे जाइए, वहां अपना बैलेंस चेक कीजिए, बैलेंस कम है आप खुद से रिचार्ज कर लीजिए। क्या जरूरत है किसी को अपना डिटेल शेयर करने का? कभी किसी को अपना डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए अनकन पर्सन को। और उसके बाद ये तो हो गया। उसके बाद टोल फ्री नंबर, जैसे ही आपके घर में बहुत सारा सामान होता है, टीवी होता है, फ्रिज होता है, कुछ भी होता है, वो सामान को रिपेयर करने के लिए आप सर्विस सेंटर का नंबर ढूंढते हैं। जैसे ही गूगल पे आप टाइप करेंगे टोल फ्री नंबर फलना कंपनी, तो सबसे पहले एक मतलब ऊपर में नंबर आ जाता है, वो एड्स टाइप का होता है। तो आपको लगता है कि ये कंपनी का नंबर है, आपने कॉल किया। कॉल जैसे ही करेंगे वो आपको अपने बातों में ले लेंगे और कहेंगे कि 10 रुपये से आपको पेमेंट करना हो। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपये, ऐसे ही नीचे सा अमाउंट होता है। वो कहेंगे आपको इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होगा यूपीआई के माध्यम से, लिंक वही सेंड करेंगे। जैसे ही वो लिंक सेंड करेंगे, आपने पेमेंट किया, तो वो इस तरह से आपको जाल में फंसाएंगे ना कि आपको लगेगा कि नहीं जेन्युइन है, सर्विस फास्ट चाहिए होगा, इसलिए हमको पहले पेमेंट करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी टोल फ्री नंबर आप देखें तो आप जिस कंपनी को आपने कॉल करना है उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वहां से नंबर लिया कीजिए। गूगल सजेशन में जो नंबर आता है उससे नहीं लीजिएगा। टोल फ्री उसके वेबसाइट पे जाइएगा, कॉन्टैक्ट में जाइएगा, वहां पे टोल फ्री नंबर दिया होता है। या फिर आपने जो प्रोडक्ट लिया है उस प्रोडक्ट के पीछे टोल फ्री नंबर दिया होता है, वहां से भी आप कॉल करेंगे। बस जानकार रहिए, सतर्क रहिए। जानकार रहेंगे तो ठगी नहीं होगा आपके साथ, इसका मैं गारंटी देता हूँ। तो आपसे भी बच सकते हैं। जानकार रहिएगा, सतर्क रहिएगा, ठगी का शिकार नहीं होंगे। और कभी कभी अभी के टाइम पे लोन का रिक्वायरमेंट काफी बढ़ गया है, तो लोन के नाम पे भी ठगी हो रहा है कि आपको कम रेट में कि आपको बिना इंटरेस्ट का लोन दिया जा रहा है, तो उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट देना होगा। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट दिया, आपके साथ फर्जी हो जाएगा। तो इस तरह का चक्कर में ना करें। लोन जो होता है वो गवर्नमेंट का रूल होता है, गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है। जो इंटरेस्ट रेट है उसी रेट पे आपको मिलेगा। उससे कम अगर कोई डिमांड कर रहा है तो आपके साथ ठगी होने वाला है। बस जानकार रहिए, सतर्क रहिए। और अभी के टाइम पे आप गूगल कहीं भी जाएंगे तो मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज का भी जो चल रहा है, तो उस पे भी होता है कि जैसे 299 का रिचार्ज है या 249 का रिचार्ज है, आपको कहीं कहीं दिखेगा कि 100 रुपए में वो रिचार्ज हो रहा है 1 महीने का। जैसे ही आप उस
लिंक पे क्लिक करेंगे आप ठगी के शिकार हो जाएंगे। तो ये सब चक्कर पे ना करें, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रिचार्ज करें या फोन पे, गूगल पे, कोई भी माध्यम से आप रिचार्ज कीजिए, आप सेफ रहेंगे। और इसके बाद जो है अभी के टाइम पे फेक आईडी काफी सारा लोग बना लेते हैं। फेक आईडी इट्स मीन्स हो गया कि आपका प्रोफाइल पिक यूज करेंगे और आपके जो फ्रेंड लिस्ट में हैं उनको वो मैसेज करेंगे कि हमें पैसे का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनको भी लगता होगा कि वो उन्हीं का है। तो इस तरह से अभी काफी हो गया है, काफी इस तरह का अभी चल रहा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पता नहीं चलता है कि जेन्युइन पर्सन है या सेकंड पर्सन है। तो सबसे पहले इस तरह का कोई फेक आईडी आप ही के मित्र के आईडी से आए फेसबुक का, तो सबसे पहले उनका फ्रेंड लिस्ट चेक कीजिए। फ्रेंड लिस्ट में अगर वो सारे फ्रेंड दिखते हैं जो कांटेक्ट लिस्ट में पहले से थे उनके, तो वो जेन्युइन होंगे। या फिर नहीं है या फ्रेंड लिस्ट नहीं दिख रहा, तो आप ऐसे जो मैसेज आते हैं, ऐसे कॉल जो आते हैं, उनसे आप सावधान रहिए, आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो देखिए इतना सारा ठगी का प्रकार है, और भी तरीके का प्रकार वो लोग यूज करते हैं। तो नया क्या कर रहे हैं उसका जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग पेपर, वेबसाइट और जो सामने आता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वही मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो इससे बचने का जो तरीका है, अगर आप ठगी, ये तो तरीका मैंने बताया कि आपको इस तरह से ठगी होता है, तो आप इससे आप जानकार रहिए, तो आप ठगी नहीं हो सकते। इनकेस आप को पहले से पता नहीं था कि ऐसा आप जो मैंने जो बताया इस तरीके से वो ठगी करते हैं, अगर आप ठगी के शिकार हो गए तो सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करना है। वहां आप रिपोर्ट करें, पूरा एक्सप्लेन करें, अच्छे से बताएं, जो नंबर से कॉल आया है वो उनको बताना होगा, टाइमिंग बताना होता है, और किस नंबर पे आपने ट्रांसफर किया है या किस नंबर से आपको कॉल आया था वो सारा डिटेल्स देना होता है। उसके बाद आगे का कार्रवाई होता है। अगर सब कुछ सही होता है तो आधे से 1 घंटे में वो आपका सॉल्यूशन कर देते हैं 1930 पे। और उसके बाद आपने रिपोर्ट करने के बाद आप तुरंत ही अपने नज़दीकी साइबर थाना जो होता है वहां जाके आप रिपोर्ट करें, तो का सॉल्यूशन हो सकता है। तो बस यही है, जानकार आप रहेंगे तो आपके साथ ठगी नहीं होगा। आप सतर्क रहिए। कोई भी आज के डेट में 1 रुपए नहीं देता है, तो लॉटरी कैसे आपके नाम पे लग जाएगा? कोई भी नहीं देता 1 रुपए आज के डेट में। तो उस चीज का आप ध्यान रखेंगे, लालच नहीं करेंगे, तो आप बच सकते हैं ठगी का। तो फ्रेंड्स बस यही सारा चीज था। इस पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप साइबर ठगों से बच सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको ठीक लगा तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।